नमस्कार। राजस्थान के भूगोल के क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के खनिजों की। और राजस्थान के खनिजों में हम बात करेंगे आणविक खनिज। आणविक खनिज का तात्पर्य ऐसे खनिज जिनका उपयोग परमाणुीय ईंधन के रूप में, आणविक ईंधन के रूप में या रेडियो सक्रिय पदार्थों के रूप में किया जाता है, आणविक खनिज कहलाते हैं। अब राजस्थान से कितने आणविक खनिज निकलते हैं तो ध्यान रखना, राजस्थान से 4 आणविक खनिज निकलते हैं। और कहां से निकलते हैं और किस तरह से प्रश्न आते हैं उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आणविक खनिज में यूरेनियम। आणविक खनिज में कौन सा है? यूरेनियम। अब यूरेनियम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेटल ऑफ गुड ऑफ। मेटल ऑफ गुड ऑफ किसे कहते हैं? यूरेनियम को। और राजस्थान में यूरेनियम का कौन सा अयस्क निकलता है? पिच ब्लेड। कौन सा अयस्क निकलता है? पिच ब्लेड अयस्क जो है यूरेनियम का निकलता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान से सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान से सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला आणविक खनिज कौन सा है? यूरेनियम। जब राजस्थान से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो कहां से उत्पादन होता है? तो देखिए, एक तो है उमरा क्षेत्र उदयपुर से। कौन सा है? उमरा क्षेत्र उदयपुर से। उसके बाद रोहिला खंडेला, यहां कहां पर है? सीकर से उत्पादन होता है। बुनास जहाजपुर क्षेत्र कहां पर है? भीलवाड़ा में, यहां से इसका उत्पादन होता है। और इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी यूरेनियम के भंडार है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है खंडेला रोहिला या रोहिला क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए जाना जाता है। उमरा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए। और ये कौन से जिलों में? यदि ये भारत से पूछा जाता है तो भारत में यूरेनियम की जो सबसे प्रमुख खान है वह है जादूगौड़ा। जादूगौड़ा यह है झारखंड में। यहां भी पूछा जा सकता है कि जादूगौड़ा झारखंड किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम की। और जादूगौड़ा के बाद में सबसे बड़ी खान जो है वह कौन सी है? उमरा और खंडेला क्षेत्र, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है। और राजस्थान से सर्वाधिक उत्पादित होने वाला आणविक खनिज कौन सा है? यूरेनियम। इसके बाद दूसरा आणविक खनिज कौन सा है? दूसरा आणविक खनिज जो है वह है थोरियम। कौन सा है? थोरियम। और थोरियम जो है राजस्थान में कहां से निकलता है? भद्रावन से निकलता है। और भद्रावन किस जिले में है? पाली में है, यह ध्यान रखना। हालांकि राजस्थान में थोरियम के भंडार कम है, लेकिन हाल ही में जो है थार के मरुस्थल के अंतर्गत बाड़मेर और दूसरा जो है वह है जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर में थोरियम के भंडारों की खोज की। अब थोरियम का जब भी प्रश्न आता है तो भारत के संदर्भ में आता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक भंडार या उत्पादन वाला जो आणविक खनिज कौन सा है? थोरियम है। और भारत में इसके सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? मालाबार तट पर। और मालाबार तट यानी कि केरल राज्य में सबसे ज्यादा है। और भारत में मोनोजाइट प्रकार का थोरियम निकलता है। इसके बाद है लिथियम। और लिथियम का पूरे भारत में, राजस्थान में एक ही स्थान है, वह है राजगढ़ अजमेर। और बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसीलिए लिथियम को बहुत कम पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूरेनियम, उसके बाद पूछा जाता है थोरियम। और इसके बाद एक और आणविक खनिज जो राजस्थान से में पाया जाता है वह है बेरिलियम। बेरिलियम जो है यहां केवल राजस्थान में ही इसके भंडार है। यानी कि बेरिलियम की भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अब राजस्थान में बेरिलियम के भंडार कहां कहां हैं? देखिए, बेरिलियम का उत्पादन नहीं होता है, भंडार है
शिकारबाड़ी, और शिकारबाड़ी किस जिले में है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? उदयपुर में। इसके बाद है बांदर सिंदरी, यहां कहां पर है? अजमेर। और इसके बाद है गुजरवाड़ा, यहां कहां पर है? जयपुर में। इन 3 जिलों में जो है बेरिलियम के भंडार है। इसके अलावा भीलवाड़ा और सीकर में भी बेरिलियम के भंडार है। तो यहां राजस्थान से निकलने वाले 4 आणविक खनिज है, जिसमें सबसे ज्यादा निकलता है यूरेनियम। सबसे ज्यादा भंडार किसके हैं? बेरिलियम के। और सबसे कम कौन सा निकलता है? तो लिथियम। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा आणविक खनिज निकलता है? तो थोरियम निकलता है, जिसके सबसे ज्यादा भंडार या उत्पादन मालाबार तट केरल से किया जाता है। और भारत में थोरियम का जो प्रकार है वह मोनोचाइट प्रकार का थोरियम निकलता है, जबकि यूरेनियम जो है वह पिच ब्लेड प्रकार का निकलता है। तो यह था क्विक रिवीजन के अंतर्गत राजस्थान के आणविक खनिज। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।